क्या बोल रहे हैं? ओवरहेड वाटर टैंक। ओवरहेड वाटर टैंक। ओवरहेड वाटर टैंक, हाँ 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 सर, वो भी कवर करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। आज 7 तारीख है, 7 अगस्त 2024, और आज अपना एस्ट्रो वास्तु 365 की 13th क्लास है। और वी आर डिलीवरिंग टुडे इन्वर्टर इन डिफरेंट जोन। ठीक है, आप लोगों की किस किस जोन के अंदर आपका इन्वर्टर आपको क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव देगा, उसके लिए हम लोग पढ़ाएंगे आज। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन्वर्टर। देखो, इन्वर्टर से आप क्या कनेक्ट कर पाते हो। इन्वर्टर एक आपका बैंक है, पावर बैंक है, जो आपकी घर की इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करता है एक जगह पे। आप देखोगे कि आपकी जो घर के पूरे घर के अंदर रोशनी जो होती है, पूरा घर की जो एक्टिविटी कंट्रोल्ड है। मतलब आज की डेट में देखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो चीजें बहुत इम्पॉसिबल सी हो जाती हैं। ठीक है, आपका मोबाइल है चाहे कुछ भी है, सारे कोरस्पोंडेंस के साधन सब इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है। तो हम ऐसा जोड़ सकते हैं। तो पावर ये आज की डेट के अंदर रिमोट एरिया में भी या कहीं पे भी इन्वर्टर घर घर के अंदर ही है। तो इन्वर्टर को आप फायर से जोड़ सकते हो। फायर इट्स लाइक एनर्जी। ठीक है, एनर्जी एनर्जी स्टोरिंग का साधन है। तो इसके एस्ट्रो वास्तु के अंदर और वास्तु के अंदर हम इसके जो प्रभाव है, वैसे तो हर एक वस्तु को, जो घर के अंदर कोई भी सामान है, उस सामान को हम ऐसे ही देखते हैं उसके नेचर से। उसका नेचर कैसा है, जो चीज को हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके नेगेटिव पॉजिटिव निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या है, उसका नेचर क्या है। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा कनेक्ट किया आप लोगों को इन्वर्टर से। तो अभी थोड़ा सा बढ़ते हैं 16 जोन के अंदर इन्वर्टर के प्रभाव कहाँ पे हम अच्छा समझते हैं, कहाँ पे उसके नेगेटिव इम्पैक्ट समझते हैं। तो देखो, एक बात और बता देता हूँ। बैटरी के अंदर वेट होता है मोर देन 25-30 kg वेट होता है। ठीक है, एक ये वेट भी है। ठीक है, आप लोग ये मत समझना इन्वर्टर इलेक्ट्रिसिटी और उसके अंदर जो वेट है ना, वजन मानना उसको आप। ठीक है, जोन के हिसाब से वजन को भी जोड़ लेना आप। ठीक है, जोन के अंदर कोई वजन है। तो ऐसे ही अभी हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थ ईस्ट से। नॉर्थ ईस्ट पहली जोन है, वहां पे इन्वर्टर बैटरी डिनाइड है 100%। मेरी तरफ से अवॉइड करना वहां पे। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट को आप लोग ऐसा सोच लीजिएगा कि अगर आप किसी घर को डिजाइन कर रहे हो तो नॉर्थ ईस्ट जोन को आप हल्का खाली, ठीक है, हल्का और खाली रखेंगे, और जितना स्पिरिचुअल रखोगे, साफ सुथरा रखोगे, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एक आप मेडिटेशन का स्थान बना सकते हो सभी के लिए। वहां पे पूजा प्लेस, ठीक है, मैं पूजा रूम बोल सकता हूँ। और मंदिर बोलना मेरे लिए ठीक नहीं है एज ए वास्तु कंसल्टेंट। ठीक है, मंदिर घर में हो नहीं सकता, वो मैंने कई बार बताया है। घर में मंदिर और मंदिर में घर, दोनों चीजें वैलिड नहीं है। तो फर्स्ट जो नॉर्थ ईस्ट है, वहां पे भगवान ईश ईश देव जी, ईश ISH, ईश देव जी है, जो शिव जी का ही एक समाधि वाला रूप है। जो वहां पे शिव जी भगवान वहां पे समाधि के रूप में बैठे हुए हैं। साथ ही साथ वहां पे आपके बृहस्पति देव जी भी, जुपिटर जी भी वहां पे उसी डायरेक्शन में है। तो प्लीज अवॉइड नॉर्थ ईस्ट के अंदर इन्वर्टर नहीं चाहिए। ये चीजें मैं साथ साथ इसलिए जोड़ रहा हूँ कि आप लोगों को जितनी बार रिपीट होंगी ना, नॉर्थ ईस्ट में जुपिटर है, नॉर्थ ईस्ट में ईश देव जी हैं, जितनी बार हम लोग रिपीट करेंगे अलग 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 चीजों के साथ, उतना आप कनेक्ट कर पाओगे। सो दैट के है, कभी भी आप किसी कस्टमर के पास जाओगे, कस्टमर की प्रॉब्लम सुन के ही आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो डोंट बी पैनिक। कुछ लोग कहेंगे यार ये बार बार ही वो चीज बताते हैं। ठीक है, कुछ लोग समझदार होंगे तो वो ये सोचना कि हमारा मोटिव एक ही है कि आप लोगों को सिर्फ चीजों से जोड़ना। आप अपने घर जाके अपने बुक्स खोलो ना खोलो, हमारी रिकॉर्डिंग देखो ना देखो, जिसने मेरा चैप्टर या फिर विनीता जी ने जो पढ़ाया है यहाँ पे, वो एक बार कंटिन्यू देख लिया ना दिल से, आपका पूरा दिमाग पूरा कंसंट्रेशन यहीं पर है हमारे साथ। तो मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि आप लोगों को कोई रिकॉर्डिंग नहीं देखनी, कुछ नहीं देखना। जस्ट कंसंट्रेट योर 100% हेयर, यू विल गेट 100% रिजल्ट। और आप लोग एक अच्छे कंसल्टेंट बन जाओगे। और मेरा मानना ये है कि चीजें जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते अपने डे टू डे लाइफ के अंदर, तब तक आप उन चीजों से कनेक्ट नहीं कर पाते। हम छोटे बच्चे नहीं है कि हमने रट्टा मारना है। ठीक है,
हमारे पास अपने डे टू डे की चीजें भी हैं। दिस इज अवर पार्ट टाइम बिजनेस। 99 लोगों के परसेंट लोगों के पास पार्ट टाइम बिजनेस है। तो लेट्स कम टू बैक। अब नेक्स्ट जोन है आपकी ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ENE। नॉर्थ ईस्ट के बाद जो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो डायरेक्ट जोन बनती है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है। वो फन जोन, फन जो इंजॉयमेंट और आपकी जॉय की क्रिएशन की जोन है। तो वहां पर भी आपका इन्वर्टर नहीं लगा सकते। ठीक है। तो वहां पे अगर आपका बाई चांस गलती से इन्वर्टर आ गया है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के अंदर, उस इन्वर्टर के नीचे ग्रीन कलर का मैट लगा देना। ग्रीन कलर का मैट, मैं साथ साथ उसकी वो प्रिडिक्शन भी, सॉरी, उसके आपको ट्रीटमेंट भी दे रहा हूँ, सो दैट के बाई चांस ये है कि ट्रीटमेंट हम बाद में भी देंगे, पर ग्रीन कलर का एक मैट है उसके नीचे बिछा देना। वहां पे भी देखो, अवॉइड का मतलब हमेशा ये समझना कि 100% वहां से चीज हटानी है, वहां पे लगा ही नहीं सकते। ठीक है। और आपका अगर कहीं पे मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, वहां पे चीज रखी गई है, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। वहां पे मतलब उसको ट्रीट कर सकते हो, ट्रीटेबल जोन है। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ENE जोन के अंदर आप यहाँ पे ग्रीन कलर का मैट उसके नीचे लगा देना। इन्वर्टर के ट्रॉली आती है आजकल, ट्रॉली के नीचे बिल्कुल ही। ठीक है। और वो जो मैट आप लगाओगे, वो मैट ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए। उसके अंदर अगर हम पानी डालें ऊपर से, वो पानी नीचे ना जाए। हवा डालें, हवा भी क्रॉस ना हो सके। ऐसी प्लास्टिक की शीट डालोगे तो बढ़िया है। ठीक है। बी अवेयर। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट जोन आती है हमारे ईस्ट जोन। ठीक है। ईस्ट जोन आपकी सोसाइटी सर्कल के लिए है। और सोसाइटी सर्कल और आपका जो भी क्या बोलते हैं आजकल, सोशल मीडिया सर्कल जो भी है, वो सर्कल आपका छोटा हो जाता है। तो इसलिए वहां पर भी ये आपका इन्वर्टर वैलिड नहीं है। ठीक है, मेरी तरफ से डिनाइड है। ईस्ट जोन के अंदर भी मत रखना। अगर बाई चांस किसी का आ ही गया है, तो वहां पे ग्रीन कलर का मैट आप बिछा सकते हो उसके नीचे। ठीक है। ईस्ट ईस्ट जोन के अंदर भी डिनाइड है। हाँ, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ESE जोन। ठीक है। वहां पे आप इन्वर्टर रख सकते हो। ठीक है। इन्वर्टर रख सकते हो, याद रखना। बट वहां पर एक चीज का ध्यान रखना, अगर इन्वर्टर खराब है तो उस इन्वर्टर को ठीक करवा दीजिएगा। ठीक है। खराब इन्वर्टर ईस्ट साउथ ईस्ट के अंदर नहीं रख सकते हो। अगर इन्वर्टर वहां पे रखा है तो वेल एंड गुड है, इट्स ओके, इट शुड बी इन वर्किंग कंडीशन। अगर अदरवाइज आपको उसे रिपेयर टाइम पे करवाना है, अदरवाइज आपके लीगल इश्यूज को बढ़ा देगा। नेक्स्ट हम चलते हैं साउथ ईस्ट जोन के अंदर। स्पीड ठीक है, कम करूं? इज इट ओके? थोड़ा सा सर ठीक है फास्ट हो सर। रहा है। थोड़ा सा फास्ट जा रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा स्लो हाँ कर लेता हूँ मैडम। साउथ ईस्ट जोन आती है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट के बाद। साउथ ईस्ट जोन आपकी कैश की जोन है, कैश लिक्विड फ्लो। ठीक है। लिक्विड कैश वो होता है जो पैसा हाथ में गिन सकते हैं, जो आपके अटैची में भर के आता है, या फिर छोटे से बैग में आता है, या फिर 5 7 10 नोट में भी आता है। ठीक है। वो वाला जो लिक्विड जोन है आपकी साउथ ईस्ट जोन है, वहां पर भी आप इन्वर्टर रख सकते हो, 100% रख सकते हो। बट डिफेक्टिव इन्वर्टर वहां पर कैश की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इतना स्लो ठीक है मैडम? सर, यस सर, ठीक है सर। ओके, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है साउथ साउथ ईस्ट। साउथ साउथ ईस्ट जोन है आपकी, साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में आती है ये जोन। ठीक है। इसके अंदर क्या है आपका, मतलब कॉन्फिडेंस। लास्ट टाइम कौन मैडम थे, नीतू मैडम थे क्या, नीलिमा, नीलिमा मैडम थे। उन्होंने मेरे हाँ से सर। क्वेश्चन पूछा था कि भाई हाँ, ये कुछ पूछा था इन्होंने XYZ, पर मैंने इन्हीं से उसका आंसर पूछा। उसका आंसर इन्होंने 100% सही दिया था। बट इनसे फिर मैंने पूछा कि आपने क्यों पूछा, तो इन्होंने बोला कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था। तो ये वो वाली जोन है साउथ साउथ ईस्ट। मैंने इनसे ये पूछा था कि आप बताओ आपके साउथ साउथ ईस्ट में क्या है। इन्होंने ये बताया था मेरे वहां पे ग्रीन कलर है या ब्लू कलर, आई थिंक ब्लू बोला था। ये ठीक ब्लू है। कलर था। हाँ। तो ये वो वही वाली जोन है। तो यहाँ पे आप इन्वर्टर नहीं रख सकते हो। ठीक है। नहीं रख सकते हो। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर लैकिंग दिखाई देगी वहां। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप डिपेंड रहोगे कि कोई हमें पुश कर। इन्वर्टर का काम है, इन्वर्टर का काम है जब लाइट चली जाए तभी काम करेगा ना। ठीक हम्म। है। तो वो मतलब वो एक डिपेंडेंसी है आपकी लाइफ के अंदर।
तो आप ऐसा सोच लीजिए कि साउथ साउथ ईस्ट के अंदर भी आप इन्वर्टर नहीं रख सकते। अगर किसी के अंदर लोग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, साउथ साउथ ईस्ट के अंदर अगर उसका इन्वर्टर रखा हुआ है, तो प्लीज उसको आप रिमूव करा दीजिए। कुछ लोग ऐसे होंगे नहीं कर सकते जी, नहीं कर सकते तो आप वहां पे रेड कलर का मैट उसके नीचे बिछवा दीजिए। ठीक है, सॉरी सर, इतना एक बार समझ लीजिए। एससी में रख सकते हैं, सर नहीं रख सकते? बस इतना बता दो। एस साउथ ईस्ट एस में। ई में, साउथ ईस्ट में रख सकते हो 100%, बट वो खराब ओके इन्वर्टर सर, नहीं कर देगा मैडम वहां पर, खराब इन्वर्टर। ठीक है, ठीक है। इन्वर्टर अगर ओके सर। खराब हो गया तो उसको ठीक कर देना। अगर वो वहां पे पड़ा हुआ है और वो खराब हो गया, लाइट जाते ही आपकी भी लाइट चली गई घर की, तो फिर आप ये समझ लेना कि आपका जो मनी का फ्लो है वो टूट जाएगा, आपका पैसा फंसेगा मार्केट में। ओके सर, ये ठीक उसके लिए है। जोर लगाना। थैंक यू। नेक्स्ट जोन बनती है हमारी साउथ जोन। साउथ जोन है जी आपका नेम फेम पावर। ठीक है, जैसे अंबानी अंबानी हो रखी है दुनिया में। ठीक है, नेम फेम पावर साउथ जोन। अगर वहां पर आपने इन्वर्टर रख दिया तो वहां पे स्ट्रेस फील होगा इंसान को। ठीक है, देख लो जहां जहां पे अगर मैं बोलूंगा कि नहीं नहीं रखना ना, या फिर आ गया, तो वहां पे उस जोन का मैट आप वहां उसके नीचे रख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल इजी फंडा है। तो साउथ का क्या होगा साउथ में? साउथ में नहीं रख सकते सर, अगर है तो बंदा स्ट्रेस में रहेगा, स्ट्रेस। ठीक है, अभी आगे हम चलते हैं साउथ साउथ वेस्ट। ठीक है, साउथ साउथ वेस्ट के अंदर अगर आपने इन्वर्टर रख दिया तो वो जल्दी जल्दी खराब होता सर रहेगा, खुद ही खराब हो जाएगा। साउथ साउथ वेस्ट के अंदर इन्वर्टर नहीं रख सकते, और इन्वर्टर एक्सपेंडिचर्स को भी बढ़ा देगा। मतलब उसको क्या बोलते हैं कि हमारी इच्छा से जो खर्चे नहीं होते वो अनएक्सपेक्ट, मतलब ये समझ लो कि बिना बात के खर्चे। आज आपके पास वो खर्चा नहीं था, वो खर्चा आ गया, वो साउथ साउथ वेस्ट के अंदर अगर इन्वर्टर रखा है तो फिजूल खर्च। 100%, हाँ फिजूल खर्च 100% अवॉइड करवा दो। किसी का इन्वर्टर साउथ साउथ वेस्ट में है तो उसको अवॉइड करवा दो, अवॉइड। मेरी तरफ से डिनाइड है, स्ट्रॉन्गली डिनाइड। अभी कितने पार्ट आ गए हमारे पास? एक नॉर्थ ईस्ट आया था और एक साउथ साउथ वेस्ट आ गया, 100% डिनाइड हमारी तरफ से। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं साउथ वेस्ट जोन। साउथ वेस्ट रिलेशनशिप की जोन है। ठीक है, और अगर आप वहां पे इन्वर्टर रख दोगे तो अनस्टेबल रिलेशनशिप, आपकी रिलेशनशिप के अंदर अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो आप मेरी तरफ से 100% डिनाइड है साउथ वेस्ट के अंदर भी। अगर बाई चांस साउथ वेस्ट के अंदर इन्वर्टर रख भी दिया तो येलो कलर का मैट वहां पे लगा सकते हो आप, अगर कोई प्रॉब्लम इस तरह की फेस कर रहा है अभी इंसान। ठीक है, नेक्स्ट हम जा रहे हैं वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, डब्ल्यू एस डब्ल्यू। डब्ल्यू एस एसएसडब्ल्यू डब्ल्यू में क्या था सर? एसएसडब्ल्यू में मैट कौन सा कलर का है? के अंदर अवॉइड है सर, येलो ही? अवॉइड है। रिलोकेट करो उसको, मैट रिलोकेट। मैट एक मैट मैट नहीं सर, रिलोकेट। मैट करेगा नहीं, रिलोकेट 100%। नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट तो आप ये सोचो कि इन्वर्टर के लिए बने ही नहीं। ठीक है, इसके बाद जोन आएगी आपकी साउथ साउथ वेस्ट, साउथ 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 वेस्ट आपको करा दिया। वेस्ट इसके साउथ वेस्ट। वेस्ट बाद साउथ वेस्ट। वेस्ट वेस्ट साउथ साउथ वेस्ट। वेस्ट। हाँ, वेस्ट साउथ वेस्ट आपकी एजुकेशन की जो जोन है, चिल्ड्रंस के लिए स्पेशल है। मतलब आप सोच लीजिए कि एग्जाम पीरियड्स के अंदर आप लोगों को, मतलब देखो जो बच्चे पढ़ते हैं ना, एक्चुअली क्या होगा, देखो इस इन्वर्टर का जो काम है, मतलब इन्वर्टर का काम है मतलब जब लाइट चली जाए तब वो सपोर्ट करता फायर है कि प्रोड्यूस करना सर। एग्जाम के अंदर अगर एग्जाम, हाँ एग्जाम के अंदर अगर बच्चा, हाँ वो भी है मैडम, एग्जाम के अंदर जब बच्चा बैठेगा तो उसको थोड़ी वो हेल्प लिए बिना एग्जाम नहीं दे पाएगा, मतलब वहां पे चीटिंग का काम आ जाता है। तो डोंट कीप इन वेस्ट साउथ वेस्ट भी, आप वेस्ट साउथ वेस्ट में भी मत रखिएगा। अगर बाई चांस वहां पे आ जाता है तो आप येलो टेप लगा सकते हो, येलो। ठीक है, येलो टेप नहीं, सॉरी येलो मैट लगा दो नीचे, बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट। आप हम मैं तो यही बोलूंगा कि 100% अवॉइड ही करो यहाँ पे भी, क्योंकि ये आपकी गेन की जोन है।
मतलब कहीं ना कहीं देखो, एजुकेशन है, सरस्वती माता जहाँ है वहीं फिर लक्ष्मी माता भी है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करना कि वेस्ट साउथ वेस्ट में भी ना रखें। फिर एक वेस्ट जोन है, वेस्ट जोन के अंदर इन्वर्टर रख सकते हो, बट आपके गेन्स है ना रुक जाएंगे वहां पर। नुकसान कुछ नहीं करेगा कि गेन्स आपके ना एट पार पे हो जाएंगे। प्योर वेस्ट के अंदर भी आपका डिनाइड ही है लगभग। अगर आ गया है तो वहां पे आप व्हाइट कलर का मैट रख दो या फिर येलो रख दो, दोनों ही काम करेंगे। विनीता मैडम, अगर आपको लगता है कोई अगर मेरे से मिस्टेक हो जाए तो प्लीज आप बोल सकते हो बीच में, या फिर कुछ ऐड ऑन करना है आप बोल दीजिएगा बीच में, ठीक। नहीं, आप सही चाह रहे हैं सर, कुछ नहीं है ऐसा। अब मैं एक छोटा सा टॉपिक आज डिलीवर करूंगी, आप कर लो। बहुत ग्रेट 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 मैडम, देखो हम्म, हम्म, मैं बताता हूँ आपको ना, ये एजुकेशन सिस्टम है और एक्सपीरियंस, मैं है ना पढ़े हुए से ज्यादा एक्सपीरियंस को मानता हूँ कि आप हम हो सकता है कोई एक्सपीरियंस ऐसा आपके पास हो कि भी हाँ गजेंद्र जी इसको हम ऐसा कर सकते हैं, तो वी विल डू। मैं अगर डेफिनेटली उसको ऐड हो, कर ही देती हूँ अगर वो कुछ क्योंकि भी ऐसा समटाइम्स, हाँ समटाइम्स ये होता है कि थ्योरी जो है वो हाँ प्रैक्टिकल से मैच नहीं करती है। और मैच ये नहीं कर हर मैच नहीं फील्ड कर में होता है, ये ऐसा हर होता है, फील्ड यस। में होता है। तो बहुत तो सारी वो जगह पे प्रैक्टिकल जो देखते हैं, अगर कुछ वैसा मुझे लगेगा तो मैं जरूर ऐड करूंगी। मैं हमेशा करती भी हूँ, तो नो वरी, आप अच्छा डन जा डन। रहे हो, आप करो। और एक्चुअली क्या है कि हम दो मेंटोर होने का यही बेनिफिट है कि मतलब अगर कहीं पे कुछ लैकिंग मेरे से हो, कुछ लैकिंग या फिर विनीता जी से है, तो वी विल करेक्ट, सो दैट के आप लोगों के पास जो 100% जो डिलीवर करेंगे वो फ्रूटफुल ही जाए, एक्सपेरिमेंटल ना जाए कुछ भी, ठीक है। तो और ऐसा नहीं है कि कोई भी 100% संपूर्ण नहीं है दुनिया के अंदर। हो सकता है मेरे से भी मिस्टेक हो सकती है, मैडम से भी हो सकती है, आप लोगों से भी हो सकता है, वी विल करेक्ट टाइम टू टाइम। इसके बाद आएगी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन है, WNW। आप WNW के अंदर भी इन्वर्टर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। WNW एक्सीलेंट जोन है, कोई दिक्कत नहीं। बल्कि जो आपके इमोशंस हैं वो थोड़े से स्ट्रोंग हो जाएंगे। जो इमोशनल हो जाते हैं ना बंदे, भावनाओं में बह जाते हैं, वो नहीं बहेंगे, चार्ज रहेंगे। इसके बाद है नॉर्थ वेस्ट जोन। नॉर्थ वेस्ट जोन है आपकी आपकी ये वेस्ट और नॉर्थ के बीच में सेंटर में आते हैं बिल्कुल। तो इसको ये भी आइडियल प्लेस है, ठीक है, इट्स अ वेरी फंटेस्टिक जोन। आप यहाँ पे भी सेकंड नंबर, मेरी मेरी जो फेवरेट जोन है, आई एम टेलिंग यू, एक तो साउथ ईस्ट मेरी फेवरेट जोन है, एक नॉर्थ वेस्ट मेरी फेवरेट जोन है इन्वर्टर के लिए। जो मैं लोगों को रेकमेंड करता हूँ अपनी तरफ से कि यहाँ पे दोनों जगह पे आप इन्वर्टर रख सकते हो, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। दो दो मेरी अच्छी मतलब मुझे अच्छी लगती है जो नॉर्थ वेस्ट के अंदर भी सपोर्ट का काम करेगा। आपको जब किसी व्यक्ति की जरूरत होगी उस टाइम वो व्यक्ति या फिर कहीं ना कोई हेल्प आपको मिल जाएगी लाइफ के अंदर। इट्स अ नॉर्थ वेस्ट जो, ठीक है। नेक्स्ट हम जा रहे हैं नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट आपकी मतलब ये समझ लीजिए कि अट्रैक्शन की जोन है, ठीक है। अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट करता है, आपकी जो भी सामान रखोगे उसकी तरफ आपको अट्रैक्ट करता है। आपके खुद के मतलब व्यक्तित्व को, मतलब जो आपकी पर्सनैलिटी है उसको अट्रैक्शन के लिए देखना है। आपके शॉप के अंदर अगर किसी चीज के अट्रैक्शन को देखना है, आपके पास कस्टमर आते हैं और वो कस्टमर आपकी चीजों से अट्रैक्ट नहीं होते। 100 सामान खुलवा लिए उन्होंने, या आपके घर मतलब आपके घर कोई व्यक्ति आया और उनको थोड़ा सा आपका सर नेचर कौन सा आपके अंदर जोन ये है? अट्रैक्शन, तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है सर ये, NNW। ऐसा होता है ना कि लेडीज आती हैं, 10 कपड़े खुलवा लिए, उसके बाद 11वां भी खुलवा के वापस चल। मैंने तो देखा, मेरी वाइफ के साथ जाता हूँ ना मैं तो शॉपिंग कराने ही नहीं जाता, मैं तो पैसे दे देता हूँ, ये कार्ड पड़ा है तो आप अपने आप ले लो। क्योंकि मुझे वो 10 कपड़े खुलवा के ना, मैं तो दुकान से पैर वापस नहीं निकाल सकता। हाँ लेडीज निकाल सकती हैं, नहीं पसंद आया तो नहीं आया, ठीक है। तो ऐसी वाली जोन नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है। हो सकता है उनकी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जोन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, तो वहां पर भी वहां पर आप इन्वर्टर मत रखो, उसको रिलोकेट करवा देना। इन्वर्टर वहां पे वो उसको अट्रैक्शन को खत्म करेगा, सपोर्ट के बिना अट्रैक्ट चीज होगी ही नहीं, ठीक है। थोड़ा चीजें बढ़ा चढ़ा के इसलिए बोलूं, आप लोग ये भी सोच सकते हो कि नॉर्थ वेस्ट में NNW के अंदर सीधा भी बोल सकते हैं नहीं रखना,
है ना, मैं बोल सकता हूँ। बड़ा चढ़ा के इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को वहां के एट्रीब्यूट्स याद हो जाएं, याद आ जाएगा सर, याद आ, इस तरह याद करना रहेगा, है ना। तो थोड़ा इंटरेस्ट भी बना रहेगा। नहीं तो वो लगेगा वो मतलब हम लोग वो कहीं बोर हो गए। तो डोंट वरी। अब नेक्स्ट जोन आती है हमारी नॉर्थ जोन। नॉर्थ जोन आप लोगों को पता है कैरियर की ग्रोथ की और मतलब फ्यूचरिस्टिक, मतलब आपको जो चीजें चाहिए लाइफ के अंदर, सबसे पहला गेट आपके घर के अंदर, अपनी दुकान के अंदर, आपकी लाइफ में सबसे पहला गेट अपॉर्चुनिटीज का नॉर्थ ही है। जिसका नॉर्थ ठीक नहीं है उसका उसका कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं हो सकता, लक्ष्मी भी नहीं आएगी और कुछ भी नहीं होएगा। लक्ष्मी मतलब पैसा और लक्ष्मी मतलब शादी, दोनों ही चीजें। और लक्ष्मी मतलब नई जॉब, लक्ष्मी मतलब जॉब के अंदर प्रमोशन, मतलब सब चीजें सारी लक्ष्मी वहीं से आती है। तो नॉर्थ जोन के अंदर आप इन्वर्टर रखोगे तो भी प्रॉब्लम आएगी, तो इन्वर्टर मत रखना वहां पे नॉर्थ के अंदर भी। ठीक है, वो जैसे वो पानी वाली जोन है और इन्वर्टर आपका अग्नि है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी है वो आपका नॉर्थ जोन के अंदर डिनाइड है मेरी तरफ से 100%। बाई चांस, बाई चांस आ ही गया, रख ही दिया अभी किसी ने, को क्या करे, तो उसको ब्लू कलर का मैट बिछा देना नीचे। अगर ब्लू कलर का मैट नहीं बिछा सकते तो ब्लू कलर की ट्रॉली आती है, प्योर ब्लू कलर की, उस ट्रॉली के अंदर बंद कर देना उस इन्वर्टर को। ठीक है, दिखे ना वो, बस हम ऐसा कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारी नेक्स्ट जोन आती है NNE, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। भगवान धन्वंतरी जी बसते हैं वहां पे इम्यूनिटी के लिए। ठीक है, आप लोगों के शरीर की इम्यूनिटी, आपके घर के अंदर बच्चे जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं, आपकी वाइफ जल्दी बीमार हो जाती है, आप खुद जल्दी बीमार हो जाते हो, थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ आप बीमार हो गए। ठीक है, थोड़ी सी सर्दियां आई, गर्मी आई, तो मौसम चेंज होते फिर बीमार, इम्यूनिटी की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो 100% अवॉइड है मेरी तरफ से, इन्वर्टर वहां पे भी नहीं रख सकते। डन। इन्वर्टर का चैप्टर मेरी तरफ से यहाँ पे क्लोज हो गया। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो प्लीज पूछ सकता है। आई एम ओपन टू डिस्कस, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट मेडिसिन का स्टार्ट करने जा रहा ये तीनों के लिए हूँ। लागू इज है इट सर, इन्वर्टर, जनरेटर एंड वो जो बिजली का बोर्ड भी लगाते हैं हम, उसको भी काउंट कर सकते हैं, वो भी तो मतलब फायर का ही सिंबल है ना सर। करेक्ट में? दोनों इन्वर्टर और जनरेटर बोथ आर द और इलेक्ट्रिसिटी बिजली प्रोवाइडर। और वो बोर्ड। दोनों ही अग्नि, अग्नि है। मतलब ये देखो, जब आपका जनरेटर चलता है तो वो भी गर्म हो जाता है, फुल गर्म हो जाता है, उसके आसपास धुआं ही निकलता है, गर्मी ही निकलती है, अग्नि है उसके अंदर। अब अगर आप कंप्रेशर सिस्टम देखो ना मैकेनिकल लैंग्वेज के अंदर, तो वो अग्नि से ही बन रही है चीज। ठीक है, सर किसी का मीटर क्वेश्चन भी है? नहीं लगा सकते सर, और सर लाइट जो जो मीटर वगैरह लगाते हैं वो भी नहीं लगा सकते ना सर? मीटर भी आएगा मैडम, मीटर मीटर और फ्यूज सिस्टम आपका एक नेक्स्ट चैप्टर पर पढ़ा दूंगा। ठीक है, ओके ओके। ये आपने याद दिला दिया, थैंक यू। आपको जी मीटर थैंक यू और सर। फ्यूज बॉक्स होता है ना घर के अंदर जहाँ पे सारे जी MCB जी, लगे होते हैं, हाँ हाँ सर वो वही पूछ रही थी मैं। वो हाँ वो चैप्टर है मेरे, उसमें मैंने लिख लिया। ठीक है सर, वो भी ओके। पढ़ाएंगे वो भी कौन तो सी जोन इसी में से लगाओ। रिलेटेड होएगा ना, सारे वही है, मतलब वो भी तो फायर का ही सिंबल है नहीं ना। नहीं नहीं, हाँ जी अरे सर। नहीं 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 मैडम, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी, अरे वो इलेक्ट्रिसिटी मीटर, डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया। हाँ इलेक्ट्रिसिटी मीटर और MCB बॉक्स है ना, वो आपका डिविजनल है। आप डिवाइड होता है वहां से, डिस्ट्रीब्यूट होती है चीज, ओके। ना कि वहां पे फायर का कोई काम ही नहीं है। वहां पे अग्नि जी थोड़ी सर। हो रही है, वो नहीं, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है जागड़ा सर। जी ने बिल्कुल सही पकड़ा। तो वो एक चैप्टर रख लेंगे, याद दिला देना। वैसे मेरी तरफ से ओके कोशिश है कि आप लोगों को घर का गमला तक बता देंगे कैसे रंग ठीक है सर। बाकी अगर कुछ बीच में रहेगा तो आप बता देना। अभी आप लोगों को इन्वर्टर से रिलेटेड पूछना है किसी को कुछ? एनीवन, एनीवन, कोई भी क्वेश्चन? नो सर, नो सर। नो अच्छा सर, ठीक है, क्लियर अगर नहीं सर। है, नीलिमा जी आप मुझे बताओ कौन कौन सी जोन अच्छी बताई मैंने इन्वर्टर के लिए? सर एक बार म्यूट, रिपीट करो ना, मैंने अभी ज्वाइन किया। नहीं सर, नहीं सॉरी राजेंद्र सर, सर। रियली सॉरी सर, हाथ जोड़ के पिछला आधे सॉरी सर। घंटे का रिपीट करेंगे शेखर जी? ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग में देख लेगा। ओके। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग में देख लेना सर, वो एक्चुअली काफी सारा, एक पूरा टॉपिक ही खत्म हो गया है। ओके, थैंक यू मैम। शेखर, हाँ हाँ, ओके। शेखर जी मैं आपको ना पर्सनली वीडियो भेज दूंगा डायरेक्ट,
सीधी चलेगा, थैंक यू यूट्यूब सर, पे थैंक यू। ठीक। इसमें क्या होता है, जागड़ा साहब, इसमें क्या होता है, कई जगह प्लेसमेंट रहती है इन्वर्टर की, लेकिन उसकी जो ट्रॉली का कलर है वो चेंज रहता है। तो मैक्सिमम आप टाइम ग्रे ग्रे कलर मिलेगा आपको। मोस्टली कलर जो होता है ना वो या तो वाइट सा क्रीम सा ग्रे होता है या फिर ग्रे होता है। ग्रे दो ग्रे। ही कलर कलर होता का होता है। ग्रे हम्म। ग्रे है। हाँ, तो ग्रे आप उस होता है, केस में 100% ग्रे फिर होता क्या। है। और सर ग्रे कलर है ना, ग्रे कलर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से स्टार्ट करके जहां जहां पानी की जोन है, ठीक है, एन ई आपका एनी तक ग्रे जा सकता है। ओके जहां जहां पानी है वहां तक ग्रे जा सकता है। बाकी व्हाइट वाला तो आपका 100% हर जगह वैलिड है। ओके। ग्रे ग्रे सिर्फ आपका नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट होके नॉर्थ ईस्ट तक इज ओके फ्रॉम माय साइड। इसके अलावा कहीं पे भी ग्रे मेरी तरफ से नहीं। वो बॉक्स टाइप में भी आता है सर, वो ऑफ वाइट कलर में आता है, जैसे वो जो बैटरी होती है ना इन्वर्टर की, वो अंदर रखी जाती है, वो ऑफ वाइट कलर में आती है वो ज्यादातर वो वो देखा। ऑफ वाइट 100% ओके है। और एक बात आप लोगों को बता देता हूँ, इन्वर्टर के ऊपर कभी जिंदगी में कोई चद्दर या कोई चीज ढक मत देना, क्योंकि वो उसके अंदर एक फैन लगा होता है, उसके अंदर से गर्म हवा बाहर निकलती है, उसको ठंडा होने के लिए हवा अक्रॉस वेंटिलेशन चाहिए। तो कवर मत करवा देना उसको प्लीज, ठीक है। याद रखना, यस कभी सर। घर में आग लग जाए उनके, वो बोलेंगे अच्छे वास्तु शास्त्री आए थे, हमारा सब जल जुल गया, ठीक है। ऐसा मत करवाना। और दूसरी बात, एक और बात बताने जा रहा था मेरे दिमाग में, हाँ, उनको बोलना बैटरी जो लेना, बैटरी इन्वर्टर की बैटरी भी 3-4 कलर की आती है। एक तो ब्लू भी आती है, व्हाइट भी आती है, रेड भी आती है, ठीक है। कोशिश करना जोनल कलर दिला। बैटरी के कलर आते हैं, व्हाइट भी आती है, ब्लैक भी आती है, ब्लू भी आती है, रेड भी आती है। जोनल कलर दिला देना। अगर बैटरी बाई चांस रखी गई है तो जोनल कलर दिला देना, तो हेल्प मिलेगी, रिड्यूस इम्पैक्ट रिड्यूस होगा, ठीक है। ओके बड़े सर। आगे दुकान तो जी। यस सर, यस सर, चलो। समझ आ सुकांता रही जी है मेरी? आज आज तो आपका नाम भी जूम यूजर आ गया। हाँ, मेरी यही जो मैंने मैं देखा। बोल रहा हूँ वो डिलीवर हो पा रहा है, A to Z। जी सर। बेस्ट यस। है बस, सर। डन डन डन। अभी हम चलते हैं मेडिसिन की तरफ। मेडिसिन मतलब दवाइयाँ, दवाइयाँ रिप्रेजेंट करती हैं सूर्य देव जी को। याद रखना, ये मतलब थोड़ा सा मैंने एक चीज और जोड़ दी, दवाइयाँ सूर्य देव जी से भी रिलेटेड है, ठीक है। सूर्य देव जी हीलर है, मतलब अगर मतलब सूर्य देव जी से ही सब चीजें मिलती हैं, तो इसका सूर्य देव जी से कोई लेना देना नहीं है। अभी अभी जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ये एस्ट्रोलॉजी का बता दिया मैंने बीच में। अभी आगे चलो, मेडिसिन के लिए जो जोन्स हैं वो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सबसे सबसे मेरे मेरे लिए जो मैं जो सबसे अच्छी जोन मानता हूँ वो एन एन ई है। ई। एन एनएनई एन सबसे ई बेस्ट होगा। एन ई जोन मेरे, मैं मानता हूँ वन ऑफ द बेस्ट जोन। बट बट वहां पे आप रूटीन वाली दवाइयां रख सकते हो, डेली रूटीन वाली, जैसे कि डिस्प्रिन हो गई आपका, या फिर क्रोसिन हो गई, ठीक है। कोई आपका मल्टीविटामिन हो गया, इस चीज की ऐसी वाली दवाइयां रख लो। अगर वहां पे सीवियर्स जो आपकी परमानेंट दवाइयां लगी हुई हैं, और वो वहां पे मोर देन 7 to 15 डेज या 20 डेज आप लोगों ने रख दी, तो वो फिर हटेंगी नहीं आपकी लाइफ से। आ गया ना ट्विस्ट नीतू मैडम? डायबिटीज की सर आजकल मेरी हाँ कॉमन है। हाँ वो मत रखना, डायबिटीज कॉमन है। मेरी हाँ में हाँ मत मिलाया करो कहानी जानी कहीं और होती है, पहुंच जाती कहीं और है। तो वहां पे आप लोगों ने वो छोटे ट्रीटमेंट वाली दवाइयां ला के रख दो, 6-7-10 दिन के लिए, जो 3-4 दिन का कोर्स देता है वो रख देना। वो वाली मत रखना जो परमानेंट आपको लगी हुई है लाइफ के अंदर, ठीक है। वो फिर आपके लिए दिक्कत। चलते हैं अभी नॉर्थ ईस्ट जोन से शुरू करते हैं। अ, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जोन के अंदर आप दवाइयां रख सकते हो, ठीक है, वो नुकसान नहीं करेंगी। बट कोशिश करना कि नॉर्थ ईस्ट जोन तो सिर्फ आप मेडिटेशन और उस चीज के लिए रखो। नॉर्थ ईस्ट मतलब हमारे मेंटोर ने हमें पढ़ाई है कि आप रख सकते हो, ठीक है। बट मुझे ये लगता है इतना बड़ा घर है एक, नॉर्थ ईस्ट जोन को क्यों पकड़ा हुआ हमने, छोड़ दो खाली।
इतनी साफ सुथरी पवित्र जगह है कि छोड़ दो नॉर्थ ईस्ट। आप क्या बोलते हो विनीता मैडम? करेक्ट है सर। नॉर्थ ईस्ट में अगर एक्चुअली क्या है, नॉर्थ ईस्ट में जो कुछ भी रखोगे ना आप, हम्म। वो हम्म। उसका आपके माइंड पे बहुत इफेक्ट होता है। अगर आप दवाइयां रख दो वहां पे, तो आपको इससे लगने लगेगा कि बिना दवाई के मेरा सर्वाइवल नहीं है। मतलब आप बहुत जी डिपेंडेंसी दिखाओगे आपके, क्योंकि दिमाग में दवाई रहेगी ऑल द टाइम, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट आपके ब्रेन को डिनोट करता है, दैट्स व्हाई। करेक्ट। बाकी अगर किसी की रखी हुई है वहां है ना, उसको आप मतलब सजेस्ट कर देना। नहीं अगर इधर उधर रखेगा तो इट्स अप टू हिम। कोई उनकी जिंदगी में कोई हैम्परनेस कुछ नहीं करेगी। कोई मतलब उनकी जिंदगी से कोई चीज चुरा के नहीं लेके जाएगी, कुछ ऐसी एक्सीडेंटल या फिर कुछ ऐसा हार्मनेस कुछ नहीं है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जोन है ENE। वैसे तो एक बार दवाइयों के लिए आपको बता देता हूँ, आपके घर के कोने कोने की दवाइयां उठा के, हर घर में आजकल हो क्या गया है, जितने बेड हैं उतने उनके साइडों में जो बॉक्सेस हैं, उन करेक्ट सर, बॉक्सेस के हर अंदर ड्रॉरों में दवाइयां मिलेंगी। मिलेंगी, 2 पत्ते हर दवाइयों ड्रॉर के में हर मिलेगी। ड्रॉर में मिलती है सर। ट्रू सर। तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि आप उनकी सबकी दवाइयां अलग अलग बॉक्स के ऊपर बेसिक नाम लिख देना। ठीक है। नहीं तो आजकल एक मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स भी मिलता है। ठीक है। उसके अंदर एक ही बॉक्स होता है, उसके अंदर बॉक्सेस होते हैं, उसके अंदर आप नाम लिख लिख के उनकी डलवा दो। एक ही जगह रखना। घर के अंदर दवाइयां हर जगह ठीक ठीक नहीं है। ठीक है। तो ईएनई जोन है, आप मेडिसिन रख सकते हो ईएनई के अंदर भी। ठीक है। ईस्ट के अंदर भी मेडिसिन रख सकते हो। ठीक है। मतलब कोई ज्यादा हेम्परनेस नहीं है। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है ईस्ट साउथ ईस्ट, ESE। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड क्यों बोली? ESE आपकी कहीं ना कहीं चर्निंग की जोन है। मतलब आपके वहां पे चीजें नेगेटिव हैं, वो मतलब वो आपकी डिस्पोजल वाली जोन में ही आती है। तीनों जोन मुझे तो डिस्पोजल जैसी ही लगती है। तो ESE के अंदर दवाइयां मत रखना। ENE में रख लेना, ईस्ट में रख लेना, नॉर्थ ईस्ट में भी अप टू यू, रख सकते हो। आ, मेरी तरफ से डिनाइड है। बाकी ये चारों जोन के अंदर में आप जो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है ईस्ट साउथ ईस्ट है, ESE जो ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में पाई जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं साउथ ईस्ट जोन। अगर साउथ ईस्ट जोन के अंदर आप लोगों ने मेडिसिन रख दी तो बिना दवाइयों के उसकी जिंदगी चलेगी नहीं इंसान की। ऐसा ऐसा रख, याद रखना। एक दवाई रखी है, फिर वो 2 दवाइयां लेगा, फिर वो 3 लेगा, वो दवाइयां बढ़ती है वहां पे भी, उसकी जिंदगी में यूजेस बढ़ता है उस दवाई की, साउथ ईस्ट के अंदर। ठीक है। तो मेरी तरफ से प्रोहिबिटेड है, पूरा मना है, दवाई मत रखना आप यहाँ पे। तो साउथ ईस्ट में हो गया आपका। फिर इसके बाद है SSE। SSC मतलब जो रेजिडेंट है, जो वहां पे रहने सर वाला। थोड़ा स्लो। अच्छा ओके मैम। साउथ ईस्ट के बाद नेक्स्ट जोन है साउथ साउथ ईस्ट। साउथ साउथ ईस्ट के अंदर अगर किसी व्यक्ति ने अपनी दवाइयां रख ली, ठीक है, तो फिर दवाइयों के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। उसको भी ये लगेगा कि मुझे इम्यूनिटी के लिए मतलब अपनी कॉन्फिडेंस के लिए भी दवाइयां चाहिए उसको, हर चीज के लिए फिर दवाई चाहिए। दवाई के बिना सारा दवाइयां उसकी जिंदगी में सहारा बन जाएंगी उसकी हेल्थ के लिए। तो साउथ साउथ ईस्ट में भी मना है मेरी तरफ से। अब बात करते हैं साउथ की। ठीक है। साउथ में भी सेम है, हर छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए उसको फिर लोगों की जरूरत चाहिए। साउथ में भी मना है। इसलिए बोला गया था कि सारे कॉर्नर से उठा उठा के दवाइयां अपना एक जगह पे ही रख दो सब। अगर किसी की साउथ में पड़ी है ना दवाइयां, तो वो व्यक्ति ये समझ लो कि छोटी छोटी चीजों के लिए लोगों की हेल्प ढूंढता है, ऐसा व्यक्ति। बिना हेल्प के उसकी जिंदगी चलती नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ साथ उसके पावर भी, मतलब उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ उसका पावर भी खत्म हो जाता है उसका व्यक्ति। तीसरी 100% अवॉइड साउथ साउथ वेस्ट। यहाँ पे भी नहीं रखनी है। आपका पैसा वेस्ट होगा भाई, वेस्ट होगा दवाइयों के ऊपर ही। ठीक है। और वैसे भी अपनी जर्नल लाइफ के अंदर भी आपका मतलब जो दवाइयां हैं वो भी वेस्ट हो जाएंगी। मतलब वो दवाइयां आपके शरीर के ऊपर हेल्प नहीं कर पाएंगे, आपको इतनी हेल्थ के अंदर सपोर्ट नहीं कर पाएंगी।
आप ऐसा भी सोच सकते हो। अवॉइड है साउथ साउथ वेस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। 3 डायरेक्शन बताइए मैंने अभी तक आपको। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ साउथ वेस्ट, ये अवॉइड करना आप लोग। चाहिए नहीं दवाइयां यहाँ पे। साउथ वेस्ट में रख सकते हो दवाई आप, दवाइयां, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं करेंगी। वेस्ट साउथ वेस्ट में भी प्रॉब्लम नहीं करेंगी, ठीक है। और थर्ड नंबर की जो अच्छी जोन मानी गई है वो मतलब हमारे मेंटोर्स ने वेस्ट जोन भी ठीक बताई है कि रख सकते हो, बट मैं वेस्ट जोन को मैं भी अवॉइड करवाता हूँ। हमने अपनी जिंदगी के अंदर दवाइयां बढ़ानी नहीं है। वेस्ट जोन के अंदर तो जो चीजें रखोगे वो बढ़ेंगी, ठीक है। अवॉइड करो वेस्ट साउथ वेस्ट भी, ठीक है। वो क्यों रखना है? वहां पे हम रखेंगे पैसा, वहां पे रखेंगे हम अपने बच्चों की किताबें, ठीक है, नॉलेज की, नॉलेजेबल चीजें, जिन चीजों की अपने को अपनी लाइफ के अंदर जरूरत है, उन सब चीजों को हम वेस्ट साउथ वेस्ट में और वेस्ट जोन में रखेंगे। सर रिपीट करिए किसी ना जरा प्लीज। वेस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट, दो जोन ऐसी हैं वहां पर हम लोगों ने अपनी जिंदगी के अंदर जो चीजें बढ़ानी है, इंक्रीज करनी है, तो वो चीजें आप वहां पे रखिएगा। इसके अलावा उस जोन को भी साफ सुथरा, क्लीन, नीट एंड क्लीन रखिएगा, ठीक है। साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट तीनों जोन ये। वेस्ट साउथ वेस्ट एंड वेस्ट, ओके, दोनों जोन ठीक है। दो जोन तो ऐसी हैं कि आप लोगों को ऐसी रखनी है कि बस वो एक ऐसी ऐसी मतलब आपके घर का ऐसा प्लेस है जो मैनिफेस्टेशन के लिए, आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, बढ़ाने के लिए आपकी बेस्ट। ओके सर। मैं जब किसी भी व्यक्ति के लिए अगर मतलब कहीं पे भी जाता हूँ, आप लोगों को एक गुरु मंत्र दे रहा हूँ आज। मैं किसी भी घर के अंदर जाता हूँ, उसकी लाइफ के अंदर कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ भी हो रहा है, सबसे पहले मैं उसकी वेस्ट जोन जरूर देखता हूँ। साउथ वेस्ट और वेस्ट, दो जोन सबसे पहले देखता हूँ मैं उसकी। वेस्ट में क्या रखा हुआ है, अगर वहां पे क्लटर है, टॉयलेट है, सबसे पहले ट्रीट करा दो वहां पे, उसका पैसा पूसा रखवाओ, जो चीजें चाहिए लाइफ में वो रखवाओ, और जो चीजें नहीं चाहिए वहां से हटवा दो, ठीक है। सबसे पहले काम करो, उसकी लाइफ में इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ उसके घर में कितना भी नेगेटिव नेगेटिव चीजें हो रखी हैं, गड्ढा खुद रहा है, नेगेटिव चीजें हो रखी हैं, तो हमने बट उसकी एक जोन को पॉजिटिव कर दिया भाई, चीजें, पैसा जा रहा है, एक्सपेंड मतलब खर्चा हो रहा है, दबा के खर्चा, ऐसे समझ लीजिए किसी की व्यक्ति का पैसा खर्च हो रहा है, अनाप शनाप खर्च हो रहा है, पर अनाप शनाप आ भी तो रहा है, बैलेंस हो गया ना। चीजें हमने उसकी जिंदगी में पैसा बढ़ा भी तो दिया, पैसा आ भी तो रहा है, रुक भी तो रहा है। तो वेस्ट जोन तो ऐसी जोन, तो वैसे तो हर एक जोन का अपने 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 महत्व है, अपने अपनी पॉजिटिवनेस है, बट मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ज्यादा ही डीपली लेता हूँ, इंपॉर्टेंट लेता हूँ इन दोनों जोनों। नेक्स्ट चलते हैं वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में भी नो। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट के अंदर अगर आपने दवाइयां रखी तो वो दवाइयां खराब हो जाती हैं, वो अपना रिजल्ट नहीं देती, ठीक है। सर दर्द की दवाई भी सर दर्द ठीक नहीं करेगी WNW में, तो नो है, 100% नो है। नॉर्थ वेस्ट में भी आपको दवाई नहीं रखनी है, नॉर्थ वेस्ट में भी अवॉइड करना। एंड NNW के अंदर भी दवाइयां वैसे तो न्यूट्रल होती है, ठीक है, बट रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते, कोई अप टू यू। नॉर्थ के अंदर दवाइयां ठीक है, और NNE इज द बेस्ट प्लेस, आइडियल प्लेस, ठीक है। क्विक रिलीफ के लिए, क्विक रिजल्ट के लिए NNE है। अगर किसी हॉस्पिटल के अंदर भी अगर आप जाते हो, किसी केमिस्ट के पास जाते हो, किसी एक डिस्पेंसरी के पास जाते हो, तो उनको आप बोल सकते हो कि आप अपनी जो मेडिसिन है NNE में रखिए। आप कोशिश करिए कि NNE में ही आप बैठो, NNE में बैठ के जो दवाइयां दोगे किसी कस्टमर को, तो उसको वो हेल्प करेगी। तो एक अच्छे डॉक्टर के लिए NNE जोन अच्छी है, डॉक्टर वहां सिट करे तो अच्छा है, सीटिंग करे। यहाँ तक लिख लिए, अच्छा, यहाँ तक किसी नॉर्थ को अवॉइड करना है कि रखना है? नॉर्थ में रख लो, कोई दिक्कत नहीं। फाइन सर, थैंक यू।
सर ENE में क्या था? मेडिसिन के रिगार्डिंग किसी का क्वेश्चन है तो बताओ, मेडिसिन से रिलेटेड। सर ENE जोन है ना, ENE जोन उसका बताइए ना एक बार वापस। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, वहां पे नहीं रखनी मैडम। अच्छा नहीं रखनी है ना, नहीं मेरा छूट गया वो, आप अच्छा अच्छा, फास्ट कोई बोल बात रहे नहीं, थे। अप टू यू मैडम, अप टू यू, नो अवॉइड प्रॉब्लम। करनी है ना फिर? हाँ अवॉइड करो avoid। तो ओके मैडम अभी जो दवाइयों के लिए ठीक ठीक ठाक प्लेस मैंने बताया है आपको, एनएनई बोला है, नॉर्थ बोला है, ठीक है। और आपको नॉर्थ वेस्ट जोन को भी मैंने ठीक बोला है आपको, नहीं नहीं नॉर्थ वेस्ट जोन नहीं है, सॉरी सॉरी, NNE नॉर्थ है, वेस्ट, हाँ हाँ। फिर और नॉर्थ है, साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट, हाँ वेस्ट साउथ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। वेस्ट साउथ साउथ वेस्ट। वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट। अरे सर वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट और वेस्ट को वैसे रख सकते हो, बट उनको मैंने मना किया है आपको कि भाई मेरे हिसाब से नहीं रख सकते, हमारे मेंटर्स ने तो बताया, ठीक है। विनीता मैडम आपका क्या अगर सिर्फ टॉपिक था? साउथ वेस्ट में होगा। साउथ वेस्ट में रख दो, कोई दिक्कत, वैसे ही पितरों की जो। विनीता मैम आप कुछ कोई टॉपिक देने वाले हो या फिर नेक्स्ट टॉपिक दे दूं? नहीं सर इसमें एक बोलिए जी बोलिए जी बोलिए। जी जी जी, मनोज जी बोलिए। मेडिसिन में अगर हम बात करते हैं तो कई बार क्या होता है, घरों में किसी को लॉन्ग टर्म बीमारी भी होती है, तो उसकी मेडिसिन को कहाँ प्लेस करेंगे? देखो लॉन्ग टर्म जिसको बीमारी है ना, कोशिश करिए कीजिए कि 7 से 10 डेज 15 डेज उसका बेड है ना नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में लगा दो, एनएनई में बेड, ठीक है। 7 to 10 डेज, 7 to 10 डेज के बाद उसका बेड फिर साउथ वेस्ट में लगाओ, फिर वहां पे 4 5 दिन लगा के फिर एनएनई में ले आओ, ठीक है। उसका ओके। बेड चेंज करते रहना, उसका जो सर है ना, हेड, जो मरीज का हेड है वो आना चाहिए एनएनई। तो उसको एक तो ट्रीटमेंट जल्दी मिलेगा, एक तो ये हो गया, दवाइयां जो है वहां पे 6 7 दिन के लिए रख के फिर से रिमूव कर दो, ठीक है। किधर किधर चेंज और करना है बेड, एक और तो और, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट पे। और आगे आप लोगों को बताएंगे, अगर उस व्यक्ति का सूर्य अच्छा है, सन अच्छा है, फेवरेबल है, तो ईस्ट डायरेक्शन में उसका उसकी दवाइयां रखवा दो, वो आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। फॉर द टाइमिंग मतलब लॉन्ग टर्म्स के लिए मत रखना दवाइयाँ, छोटी मोटी दवाइयाँ हैं जो मतलब नॉर्मल डे टू डे रूटीन के लिए यूज करते हैं, हम लोग रखते ही हैं, बच्चों के लिए क्रॉसिंग रखते हैं, कुछ रखते हैं, वो रख सकते हैं नहीं। इसमें हमने नॉर्थ वेस्ट को अवॉइड कर दिया, हालांकि नॉर्थ वेस्ट हमारा सपोर्टिंग जोन है, तो मेडिसिन भी एक तरह से सपोर्टिंग उसमें ही आ जाएंगे। देखो मेडिसिन की जरूरत कब पड़ती है सर? जब हम बीमार हो, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट जोन है जब आपको जरूरत पड़े तब, तब किसी की हेल्प चाहिए। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि बीमारी क्यों हो हम कि भी मेडिसिन की जरूरत पड़े, हमें जरूरत ही क्यों पड़े मेडिसिन की नॉर्थ वेस्ट में। तो अभी जैसे बात मैडम ने बोला था, डायबिटीज की बात कर रही है, और ठीक नॉर्मली सभी घर में रहती है, तो किसी जोन, है, हाँ। कोई जोन ऐसा है पर्टिकुलर जहाँ पे मतलब कोई डिफेक्ट रहता हो या कोई नेगेटिव ऐसे प्लेसमेंट हो जिससे इसको अवॉइड किया जा सके, मतलब या इसको ट्रीट किया जा सबसे ईएससी पहली जोन ईएससी एनएनई, सबसे सबसे पहली जोन एनएनई और सेकंड ईएस, ईएससी ईएससी बता दो। वो, हाँ, ईएससी फॉर डायबिटीज। किसी के भी घर में डायबिटीज आपको दिख रहा है, और डायबिटीज और क्या बोलते हैं इसको, शुगर, हाँ, वो ईएससी से आता है, ईएससी एनई जोन से। एनई साउथ से भी ईस्ट आता है, डिस्टर्ब होने से भी एनई आता से है भी इनसे। आता है, एनई से भी आता है, ये मैंने देखा है, क्योंकि एनई के अंदर क्या है, ये मेंटेलिटी के कारण आती है, बंदा है ना टेंशन में रहता है, तो डायबिटीज 90% टेंशन से आती है। आप लोगों को पता है मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है व्यक्ति का, और उसका जो पैनक्रिया है, पैनक्रिया एक पार्ट है स्टोमक के अंदर जो इंसुलिन और उसको अलग करता है, तो वो आपका सिर्फ मेंटली डिस्टरबेंस के कारण ही होता है उसका, और उसके ऊपर फैट जमा हो जाता है। तो ईएनई बढ़िया बताया मैडम ने, चर्निंग की जोन है, और इसके अंदर एनई भी जो ईएससी जोड़ लेना,
हाँ एनई भी जोड़ देना, माइंड से रिलेटेड है दोनों जोन, है ना, आपका माइंड चलता ही रहता है। ईएनई इसलिए बताया ईएससी गया था। जोन में प्रॉब्लम मिलेगी, डायबिटीज अगर है किसी के घर में ईएससी में मिलेगा प्रॉब्लम। मैम मेरे घर में 10 मेंबर में से 7 मेंबर को डायबिटीज है, और हमारा ईएससी में सिर्फ ड्राइंग रूम है या बेडरूम है। इनफैक्ट मैंने उसको वो भी बैलेंस भी करवा दिया, कुछ भी मतलब वो नहीं है वहाँ पे, ओके, चर्निंग जो होता है। अच्छा, ईएससी में क्या बताया आपने, बेडरूम है? ऊपर मतलब फर्स्ट फ्लोर में बेडरूम आ गया, और ग्राउंड फ्लोर में मतलब कि ड्राइंग रूम है। लेकिन उसमें क्या है ना, ईएससी में एक पोर्शन किचन का आता है जहाँ पे बर्नर आ रहा है। हम्म वो में भी हम्म। हो सकता है वो इम्पैक्ट कर रहा है, स्लैब वो क्या कलर बर्नर। का है, स्लैब स्लैब? स्लैब ब्लैक कलर मैम, वो ये वो गलत। क्योंकि ना एक्चुअली ईएससी में प्रॉब्लम देखने को मिलता है जहाँ पे डायबिटीज इश्यूज होते हैं। प्लस उसमें अगर मैं प्लेनेट से बात करूं, प्लेनेट होता है वीनस रिस्पॉन्सिबल। तो यस वीनस मैम। कहीं ना कहीं सफर इन लोगों का कर रहा होता है, प्रॉब्लम में होता है। वीनस की रेमेडीज इनके लिए बिल्कुल जरूरी काम करती है, एकदम जरूरी काम करती है। तो वीनस पे आप उसको देख सकते हो। ओके मैम। मैम रेमेडीज क्या है? सबसे पहले घर मैम में इस केस आप, में हाँ हाँ, इस केस में जैसे मैम एक मतलब डायबिटीज रेमेडीज दो। आवाज ही नहीं समझ में आई सुकांता जी, आपको पता नहीं क्या बोला आपने। डायबिटीज की रेमेडीज दो। एक एक डायबिटीज का रेमेडी दो। डायबिटीज का रेमेडी दूं? डायबिटीज का रेमेडीज, हाँ जी। हाँ। ओके, ईएससी को अपने बैलेंस कर दो। ठीक है, नहीं नहीं सबसे नहीं पहला। नहीं नहीं नहीं, हाँ, वो नहीं वो नहीं। वो बोल रहा है वो देंगे क्या एक्चुअली मतलब। सुकांतो मैं दो। देना चाह रहे हैं रेमेडी, सुकांतो जी रेमेडी देना चाह रहे हैं मैडम। अच्छा आप दे रहे हो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी प्लीज। सर आपका सिर्फ साउंड एक इको ही हो रहा है। बात है। अच्छा ठीक आप है, मैं लेकिन तो थोड़ा सा वॉइस क्लियर करो सर, आपकी ना हाँ, वॉइस क्लियर नहीं हो घूम रहा रही है। है, आवाज घूम रहा बहुत है। ज्यादा टूट रही है सर। ठीक है, आ रही है। अंतर जी इसमें आ एक रही चीज है। ये बताइए कि ऐसे भी कोई दिन होता है कि जिस दिन हम लोग नहीं भी ले सकते। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली क्या सुनाई दे रहा है ना? हाँ हाँ जी बोलिए सर। जी। एक्चुअली क्या बात है, सुबह 8 बजे से 8 बजे के बाद खाना खाना है। सुबह 8 बजे के बाद, और शाम को 6 बजे से खाना कंप्लीट करना है जिसको डायबिटीज है। 6 बजे से 6 से 6:30 जो भी खाना है आप कंप्लीट कर दीजिए। आप एक महीना देखना, आपका डायबिटीज 200 250 होगा तो एक महीने के अंदर आपका डायबिटीज आ जाएगा 130 150 के आसपास आ जाएगा, सिर्फ एक खाने का ये चेंज करने से। कोई दवाई नहीं एक्चुअली लगेगा। और एक ये है वो सिर्फ खाना ठीक तरह से खाने से वो डायबिटीज एक्चुअली कंट्रोल हो जाएगा। एक्चुअली एक डाइट। सुकांतो जी कांति मतलब सर, आप ये कहना चाह रहे हो कि जो खाना है तो सवेरे 6:30 6 बजे से पहले खा लो, और शाम को नहीं, शाम के साढ़े नहीं छह बजे नहीं से जी 8 पहले बजे सर। शाम को सर। साढ़े क्योंकि छह, मैं सुबह सुबह 8 के बजे। 8 बजे से। मैं शाम मैं को मैं जल्दी। मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। होता क्या है, क्योंकि मैंने भी थोड़ा बहुत आयुर्वेद पढ़ा है और मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट है, मैं खुद अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ। जो हमारी जठर अग्नि है ना, जो डाइजेशन के लिए मोर रिस्पॉन्सिबल, ये सन के साथ चलती है, सन की साइकिल के साथ चलती है, ठीक है। और अगर जिस टाइम सूर्य निकल गया, इसीलिए बोला गया जब भी सूर्य निकल गया उसके 2 घंटे के अंदर आपको कुछ खा लेना चाहिए। मतलब सुबह अगर 6:30 बजे निकल रहा है तो एटलीस्ट आपको 8 साढ़े 8 बजे तक कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य अपने पीक पे आएगा, आपकी जठर अग्नि एक्टिवेट हो गई है। अब आपका पेट भी मांगेगा, आपका बॉडी मांगेगा कि हाँ मुझे कुछ चाहिए। आप अगर आप नहीं डालते हो तो प्रॉब्लम है। जैसे ही सनसेट होता है, आफ्टर दैट आपका जठर अग्नि जो है वो उस लेवल पे काम नहीं करता है, क्योंकि वो सूर्य की साइकिल के साथ काम करता है। तो वो जठर अग्नि जो होती है आपकी, वो सूर्य साइकिल, जैसे ही सूर्य गया वो बहुत वीक हो जाती है। इसीलिए इस चीज पे इतना प्रेशर दिया जाता है कि आफ्टर सनसेट आप बहुत कुछ ना खाएं। अगर आपको छोटी मोटी सी भूख लगी है तो आप, जैसे कैरेट हो गया, कोई, अगर मान लीजिए कि आप थोड़ा लेट तक जगे और आपको लग गया है तो कैरेट खा सकते हो। कोई छोटा मोटा
इस टाइप से कुछ रॉ कुछ आप खा सकते हो। ये नहीं कि आप डिनर कर रहे हो 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। जो 11 बजे, 10 बजे, 9 बजे कर रहे हैं, भगवान ही भला करे, इनको लाइफस्टाइल डिजीज आते ही आते हैं। तो लाइफस्टाइल डिजीज से बचने के लिए आप लोगों को ये, अगर ये जो सुनने में बहुत छोटा लग रहा है, एक्चुअली ये वर्क करता है। और मैं ये सब चीजें फॉलो करती हूँ, इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस से बता रही हूँ। मेरा हो जाता है समटाइम्स के वो टाइम पे मुझे डिनर नहीं मिल पाता, मतलब आजकल ज्यादा हो रहा है, पहले तो मैं ध्यान रखती थी। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैक्स टू मैक्स 7:30 मैं ले लूं। और फिर मैं कोशिश करती हूँ कि जितना मैं लेट हो गई उतना तो मैं फिर बहुत लाइट लेती हूँ। बहुत लाइट मतलब ना के बराबर। वो बोला गया कि आपका ब्रेकफास्ट किंग की तरह होना चाहिए, महाराजा के टाइप का। आपका लंच जो हो राजा के टाइप का। और आपका डिनर जो है बैगर के टाइप का, कि थोड़ा बहुत बस। क्योंकि उसके बाद आपकी बॉडी को कुछ जरूर, अगर आपने 9 बजे खाया, 11 बजे आप सो गए और आपने कोई बॉडी में मूव नहीं किया, तो वो पड़ा हुआ सड़ता रहता है, वो ना वो डाइजेस्ट नहीं होता है। और अगर आपका डाइजेशन, आप सो रहे हो वो चल रहा है, वो तो चलेगा क्योंकि आपने उसको काम दे दिया कि भाई तू डाइजेस्ट कर, हमने खाना डाल दिया। तो ये आपकी बॉडी में बहुत सारी बीमारियों का कोज होता है। तो कभी भी आप सोने से पहले एक चीज बस कर सकते हो, दूध ले सकते हो, वो भी कुछ एक चीजें होते हैं उसमें ऐड करके, मतलब प्लेन ना लेके, लाइक टर्मरिक, सैफरन। और देखो, एज पर क्रिकेट एस्ट्रोलॉजर तो दूध में हल्दी डाल के पीना ये आपके लक को एनहेंस करता है। जिसको समझ होगी वो समझ जाएगा, क्योंकि ये एक गज केसरी योग बनाता है। क्योंकि हल दूध चंद्रमा है, और जो हल्दी है वो जुपिटर है, हल्दी ठीक है। जुपिटर। और तो ये आपको हमेशा करना चाहिए, बच्चों का फोकस बढ़ाता है। बच्चों का फोकस बढ़ाता है। दूध में हल्दी एटलीस्ट वीक में ट्वाइस थ्राइस आप डाल दिया करो। गर्मी में भी कर सकते हो, मैं रेगुलर करती हूँ, वीक में ट्वाइस या थ्राइस मैं हल्दी डाल देती हूँ। या फिर सेफरन डाल देती हूँ। या छोटी छोटी और चीजें हैं वो सब आप, इलायची इलायची डाल के, इलायची डालना वो भी अच्छा होता है, क्योंकि वो भी मरकरी को स्ट्रांग करता है, और मरकरी बुद्धि होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप करा करो, बहुत इफेक्ट आता है इनका। और करा करो। डायबिटीज के लिए लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करोगे तो दवाइयों पे लाइफ लॉन्ग रहने वाले हो। और दवाइयां भी आपको कोई ट्रीटमेंट तो मिल नहीं रहा है, कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं उसका। वो ये है कि जब तक सरवाइव कर रहे हो तो आप खाते रहो। कौन बोला? कौन बोला? जूम यूजर। जूम यूजर, हाँ हाँ। सुकांते जी, आपकी तरफ से बहुत वॉइस हो रहा है, मतलब डिस्टरबेंस हो रहा है। बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है आज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, आप है ना म्यूट कर लोगे फिर नहीं होगा सब, फिर बच जाएगा। ठीक है। तो ये था। अभी ऐसे ऐसी चीजें बहुत अच्छी हैं, ये पूछ लिया करो, क्योंकि इस सब चीजों में मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैं उसकी मास्टर हूँ, बट हाँ मेरे को काफी नॉलेज है। और मतलब मैं यूज करती हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में। तो मैंने देखा है कि ये 100% काम करते हैं। अगर कोई भी डिजीज आ रही है तो पहले अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लो, उससे आपको बहुत हद तक छुटकारा मिल जाएगा, बहुत हद तक। तो मैम इसमें एक मैम क्वेश्चन पूछे विनीता जी एक कि बात जैसे बताइए। विनीता जी, जैसे अब सब कह रहे दवाई यहाँ रखो या वहां रखो, ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि कोई दिन भी होते हैं कि जिसमें दवाई नहीं लेनी चाहिए। ऐसे कोई एक दिन होते हैं जिसमें दवाई नहीं लेनी चाहिए। जी। कुछ एक अच्छे अच्छे मुहूर्त होते हैं, अगर इनमें दवाई खरीद के ले आते हैं तो हमारे घर में जैसे जिन चीजों को बोला गया कि आप सोना ले आओ, आप चांदी ले आओ, है ना, ऐसे बोला जाता है ना, कोई कोई मुहूर्त में पुष्य जी जी नक्षत्र में बोला जाता है। और जी अगर जी। आप वो वाले टाइम में दवाई लिया है तो आप देखना कि फिर आपके घर में दवाइयां ही दवाइयां आएंगी, आप फिर नहीं। लाते रहो। तो वो चीजें आपसे सोना और चांदी क्यों मंगाया था? क्योंकि वो फिर मल्टीप्लाई होगा। आप ले आए दवाई, आपने पढ़ा है नहीं, जाना है नहीं कुछ भी, अब वो दवाइयां ही मल्टीप्लाई होती रहेंगी। तो इसलिए मुहूर्त का बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आज, चलो मुहूर्त की बात हुई है तो 5-10 मिनट का मैं आपको मुहूर्त के ऊपर एक चीज बताती हूँ, आप लोगों के बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। नहीं तो बताओ। नॉर्मल वीकडेज में भी ऐसे कोई डेज होते क्या मैम जिनमें नहीं लेनी यस चाहिए? यस यस सर, एक्चुअली आपको हमारे कुछ एक अच्छे, पूरे एक दिन में अच्छी चौगड़ियाँ होती हैं, उनको हमेशा ध्यान देना चाहिए।
इसमें आप कुछ अच्छा प्रोडक्टिव करो तो अच्छा रहता है। अगर आप उसमें ये सब दवाइयां ला रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, या जैसे पुष्य नक्षत्र मैंने बोला, रवि पुष्य नक्षत्र है, गुरु पुष्य नक्षत्र है, इसमें हमेशा आप किसी भी एक अच्छे नॉलेजेबल पर्सन को सुनोगे तो वो यही बोला जाता है। उसके पीछे के रीजंस हैं, उसको मैं बताऊंगी तो पूरा एक लेक्चर चाहिएगा, तो उस अभी नहीं बता सकती उसको। बट पुष्य नक्षत्र में हमेशा आपको जब भी पता चल जाए तो आपको चांदी, अगर सोना इतना फ्रिक्वेंटली नहीं खरीद सकते, आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत महंगा हो गया है, तो आप एटलीस्ट चांदी ले आओ, थोड़ा बहुत ही ले आओ, एक सिक्का ले आओ, 200-400 रुपए का ही आता है, ज्यादा महंगा नहीं आता। तो वो चीजें आपके घर में आती हैं, उसके रास्ते खुलते हैं और वो फिर बढ़ती है। उस दिन जो चीज करोगे वो चीज बढ़ेगी। और आपने, मैंने वही बोला ना कि जैसे अगर अच्छे मुहूर्त में अच्छे जगह उसमें आप जाके दवाई लेके आ गए, तो अब ये दवाइयां भी बढ़ेंगी, वो तो बढ़ने वाली एनर्जी काम कर रही है ना। आपको क्या बढ़ाना है वो आप कर लो। और इसी चीज में एक और चीज याद आ गई मुझे कि कल बहुत एक मैनिफेस्टेशन का बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि कल है 8 तारीख, 8 अगस्त, 8 8 फिर ये 24। साल भी 8 है। और ठीक 8 बजे सुबह के या रात के आप लोगों को कुछ भी अच्छा मैनिफेस्ट करना है। किससे रिलेटेड? शनि से रिलेटेड। अब शनि का क्या होता है? शनि का क्या होता है? शनि का मकान होता है ना। घर से रिलेटेड आप कुछ कर सकते हो। और शनि हमें, हमारे कारोबार को भी शनि देखते हैं। कर्म, हाँ चाहे कर्म। चाहे हाँ, आपका करियर है, जॉब है, जो भी आपका प्रोफेशन है, इसके भी कारक जो है शनि ही है। तो आप कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कीजिएगा 8 बजे, इधर सुबह इधर शाम के, और लिख लेना है इसको 8 बार, 8 बार लिखना है आपको। अच्छा मैम, एक चीज पूछनी थी कि जैसे आजकल एक 3D प्रिंटिंग वाला काम होता है, वो किस ग्रह के अंडर आएगा? 3D क्या? पेंटिंग? प्रिंट प्रिंट 3D प्रिंटिंग से। प्रिंट? देखो हाँ उस प्रिंटिंग जो है ना, नहीं प्रिंटिंग मैम, सारी वर्क। वो वाली प्रिंटिंग नहीं जो कैनवस पे होती है। और उससे आप कुछ भी बना सकते हो कंप्यूटर में, जैसे आपने बनाया तो फिजिकल तो मॉडल वो बन आई जाते हैं। थिंक वो राहु हुआ एक तो, पहला तो इसमें इल्यूशन राहु। टाइप हो गया ना मैम वो। नहीं हाँ हाँ इल्यूजन हाँ। नहीं है मैम, इल्यूजन नहीं है। जैसे सपोज पेन ही एक्चुअली बनाना है तो प्रॉपर बन जाता है वो। मैं वो जो भी देखो, प्रॉपर क्लास, राहु और वीनस का प्रॉपर कॉम्बिनेशन है 3D सर बना वो। सकते हो आप कुछ भी। हाँ सर प्रॉपर वो 3D राहु में। और वीनस का कॉम्बिनेशन हुआ। तो वो बुध का नहीं होगा मैम प्रिंटिंग, जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि प्रिंट करना। राहु और वीनस का कॉम्बिनेशन हुआ। बुध होता है लिखना, हाथ से, कलम से। नहीं, ये प्रिंटिंग का काम भी तो बुध का ही होता है ना, जो प्रिंट करते हैं जो प्रिंटिंग लोग। का होता है, बट आप वो आपने बोला ना कि कुछ स्केचिंग टाइप का कुछ नहीं ऐसा नहीं है नहीं, ऐसा। स्केचिंग नहीं मैम, कंप्यूटर में प्रिंट बना के पूरा 3D में उसको फिर जैसे हम पेंट से प्रिंट करते हैं ना, ऐसे वो मटेरियल से प्रिंट होकर प्रॉपर फिजिकल बन जाता है। तो जैसे सपोज इसमें मोबाइल। बुध और शुक्र तो आ ही गए, लेकिन राहु का भी इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, तो मतलब बुध के कामों में ले सकते हैं ना उसको? बिल्कुल ले सकते हैं। मनोज जी, तुम क्या चाह रहे हो? तुम अपनी बताओ। मशीन लगानी है? सर मैं, बुध का काम है तो फिर वो प्रिंटिंग लिखा आ रहा है ना, इसलिए मैं अपनी लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ कि ये बुध का काम है, किस चीज का काम है। अरे ऐसे तो क्या 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 देखोगे आप? मतलब हर एक काम को किस चीज अरे से सर नहीं जोड़। आजकल जो लोग पूछ रहे हैं तो वो ऐड करना पड़ेगा ना, अब आने वाले टाइम में लोग यही पूछेंगे, हमारा 3D प्रिंटिंग का काम है, तो फिर कौन से ग्रह से रिलेट करेंगे हम? अभी हम्म, फ्यूचरिस्टिक तो वही है, AI है, तो और फिर वो अच्छा सब नहीं चल। अच्छा, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैडम से पूछने से पहले क्या आपके इसके सवाल का जवाब नहीं पता था? ये प्रिंट के नाम से तो बुध पता था, वैसे नहीं पता था कि किस में आएगा। अरे ट्राई, वो टेस्ट मत लिया करो। चीजें देखो, मैं तो आप 90% ओकल्ट साइंस के अंदर जो व्यक्ति क्वेश्चन लेके आता है ना, उसका आंसर वो साथ लेके आता है। याद रख लेना आप सब लोग, 99% लिख लेना। मेरा एक अरे एक्सपीरियंस है। तो 90% सर वो क्वेश्चन आंसर गलत होता है उसके पास, तो करेक्ट तो मेंटर ही करेंगे ना। अरे तुमने बुध बोला, गलत क्या है? अच्छा, मेरे को कंफ्यूजन हो रहा था इसलिए पूछा। अरे बुध प्रिंटर है, ठीक है। प्रिंटर ने क्रिएट हाँ, किया है, बुद्धि है उसके अंदर लगी हुई है, ठीक है। तो पहला स्टेप तो आपका ठीक ही है। हाँ जी हाँ जी। आपको उसके बिल्कुल एंड तक पहुंचना था, उसके लिए आपका क्वेश्चन भी ठीक है, ठीक है। बट मैं बताता हूँ आपको, 90%, एक बात याद रखना, आप सब लोग अपने क्लाइंट्स को बेवकूफ मत समझना। कोई भी, गुरु ज्ञान दे रहा हूँ तुम्हें। आपका क्लाइंट, अगर कोई वास्तु वाला क्लाइंट आपके पास आ रहा है ना, वो ये समझ रहे हैं ना, 100 वीडियो देख के आ रहा है वो यूट्यूब पे, इजीली नहीं आ रहा।
एस्ट्रो वास्तु और वास्तु के अंदर आपके पास जो क्लाइंट्स आएंगे, एक नॉर्मल क्लाइंट कभी जिंदगी में नहीं आएगा। 21,000 और 51,000 देने वाला क्लाइंट, ये समझ लो उसने राख छानी होती है। हाँ तो वो तो बी है सर। केयरफुल, बी अरे केयरफुल। इसमें मैं बताती हूँ, अभी रिसेंटली मैंने अपनी एक क्लास में आप लोगों को बताया भी था कि मैं किसी का काम कर रही हूँ, उनका 53 का की एज में जॉब छूट गया। और क्योंकि उनके N4 में टॉयलेट है, ये मकान उन्होंने 2.5 साल पहले लिया था। और मैं सर ऐसा बोल रहे हैं, तो मुझे इस बात से, मैंने उनके जैसे उनको कंसल्ट किया ना, तो मैं कोई भी रेमेडी बता रही हूँ तो कहते हैं अच्छा ये तो मंगल की है। फिर मैं कुछ और बता रही, मैडम ये तो शनि की है। तो फिर मैंने उनको कहा कि सर आपको सारा ही पता था, तो मेरा ही क्या काम है। तो और और अरे ऐसा मेरे नहीं है, ऐसा नहीं है, मतलब जनरल रेमेडी भी नहीं थी। और क्योंकि मैंने एक उसको जो ये होती है ना ब्रिक, ब्रिक का एक रेमेडी बताया था। तो उसने ये भी पकड़ लिया, जो कि हम पढ़े लिखे लोगों को ही समझ में आएगा कि ब्रिक जो है वो मंगल का कारक है, ठीक है। तो बस मैंने उसको ब्रिक ब्रिक का बताया, कुछ चीज बताया करने के लिए, तो उसने तुरंत कहा मैडम ये तो ईंट तो जो होती है तो मंगल की होती है ना। तो मैंने कहा सर और और मतलब उसको बहुत सारी चीजें पता थी। तो ऐसा होता है कि फिर मैंने उसको बाद में पूछा ना, उसको पता नहीं वो 4-6 जगह कंसल्ट करके मेरे पास आया था। और उसने एक एक रेमेडी 10-10 20-20 बार कर रखी थी। और जब उसको कहीं से रिजल्ट नहीं मिला तो तब वो मेरे पास आया। क्योंकि उसे किसी ने बता दिया था कि मैडम बहुत महंगी है, तो उसको लगा कि यार जो काम मेरा 5-7 हजार में हो सकता है, वो कैसे। अब उसका 5-7 हजार से कई 2-3 जगह देना पड़ गया, तो उसको लगा कि यार एक ही बार महंगे को बुला लिया होता। तो अब जाके वो मेरे पास आए, और अब मैंने उनका चीजें वो की हैं, तो अभी वो 2 जगह इंटरव्यू देके आए हैं। होपफुली उनका हो भी जाएगा। तो ऐसे होता है कि वो हर हर एक चीज को पकड़ रहा था। वास्तु का इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं था, एस्ट्रोलॉजी का बहुत बता रहा था। ये तो मंगल की रेमेडी आप मुझे दे रहे हो, ये राहु की दे रहे हो। कह रहा राहु की तो मेरी 2038 तक मैडम महादशा है, तो मैं 2038 तक ऐसे ही घूमता रहूंगा क्या। मैंने कहा अरे सर ये किसने कह दिया आपको। तो मतलब अ, ये पढ़े लिखे अनपढ़ के जैसे बिहेव, मतलब आप कुछ भी बोलोगे ना तो उनको वो ऐसे अपनी समझदारी प्रकट करना चाहते हैं कि देखो समझदार है, बेवकूफ नहीं है, आपको पैसे दे रहे हैं 25,000 रुपये। मैंने वहां से 25,000 रुपीज लिया था। तो वो ये दिखाना चाह रहा था कि मतलब मैं भी कुछ हूँ। उसका यही था कि मैं भी कुछ हूँ, मुझे भी बहुत कुछ पता है। तो मैंने कुछ भी बताया उसको, वो हर चीज के पीछे प्लेनेट बता रहा था, और बता भी सही रहा था, इतना तो आप लोग नहीं बता सकते। बता भी सही रहा था। वो कहता है मैं तो मैडम अपने वीनस को ना वो अपनी वाइफ को गुलाब का इत्र भी ला के देता हूँ, ये भी करता हूँ, फिर मेरी लग्जरी कैसे छूट गई। तो और पता नहीं क्या क्या चीजें। तो मैंने कहा सर छूट जाती है, अब सारी चीजें थोड़ी ना आप उनको गुलाब का इत्र देते रहो तो लग्जरी नहीं छूटेगी, ऐसा थोड़ी होगा। बीच बीच में तो झटके हर प्लानट देता है ना। तो ये देखने को मिलेगा आपको। तो जो भी लोग आपको ज्यादा पैसा देगा ना, वो ज्यादा क्वेश्चन भी पूछेगा। तो आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं वो लोग कि आप और कितने कॉन्फिडेंट हो। उसने जगह जगह के कंसल्टेंट से माथा मारने के बाद आपका टेस्ट लेने आया है, वो याद रखना। मेरा जो सबसे प्रीमियम कस्टमर है ना, दिल्ली के अंदर है, जगमोहन गर्ग, सर्च कर लेना। रेडिसन ब्लू के ओनर है, ठीक है। डी मॉल, प्रीतमपुरा के अंदर डी मॉल है, डी मॉल के ओनर है। डी मॉल ऐसा है जैसे समझ लो कि मतलब वन ऑफ द फेमस प्लेस, और मेन हजार रोड करोड़ पे है सर, मेन रोड पे बहुत बड़ा है। मेन रोड पे कॉर्नर पे है ना, हाँ ब्रिज के। हाँ हाँ हाँ, मंदिर के तो वो पीछे। डी मॉल का ओनर है जगमोहन गर्ग, 7 भाई है, ठीक है। वो मेरा मेरा कस्टमर है वो। और उन्होंने अपने पास मतलब 2 महीने पहले की बात है, उन्होंने किरण बेदी, एक वो बुला रखा था वास्तु कंसल्टेंट, और मुझे भी बुला रखा था। किरण बेदी का, किरण बेदी का वो पर्सनल वास्तु कंसल्टेंट। अब भी सोचो मतलब कहाँ टक्कर हो गई मेरी। उस बंदे ने मेरे को बोला, मतलब मुझे बुलाया, जब मीटिंग हुई तो उन लोगों ने मुझे बोला कि भार्गव जी ये हमारे दोस्त हैं, या ये इंटीरियर का काम करते हैं, बताया नहीं। तो मतलब किसी साइट को लेके उन्होंने बोला ये तो तोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तोड़ना ही पड़ेगा, तो मतलब ये समझ लो कि अगर मेरे पास 2 पैसे, मतलब अगर 2 पैसे का ज्ञान नहीं होता ना,
अगर मुझे नॉलेज नहीं होती, अगर मुझे एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं होती, सिर्फ मैं वास्तु कंसल्टेंट ही होता। याद रखो, अभी सुनो मैं तुम्हें कहाँ कहाँ लेके जा रहा हूँ। अगर मैं वास्तु कंसल्टेंट ही होता और मुझे एस्ट्रोलॉजी की बिल्कुल नॉलेज नहीं होती, तो मैं वहां पिट गया होता। मैंने उनको तुरंत वहां पे रोका जहां पे वो पहुंच नहीं पाए। मैंने उन्हें बता दिया कि यहाँ अगर तोड़ोगे तो गलत हो जाएगा काम, क्योंकि वहां पे इनका जो मतलब पूरा डस्ट से रिलेटेड चीजें हैं इस साइट के ऊपर, एक साइट के ऊपर डिस्कशन चल रहा था। तो उन्होंने तो बोल दिया इसको तो खत्म करना पड़ेगा सब। मैंने कहा अगर आप अभी खत्म कर दोगे ना तो इनकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स भी आ जाएगी। तो प्रॉब्लम्स क्यों आएंगी, वो राहु से रिलेटेड चीजें। तो वो मैंने उसको वहां पे घुमाया। अगर नहीं घुमाता तो मेरा एक प्रीमियम कस्टमर मेरे हाथ से चला जाता। क्योंकि मैं आप लोगों को फिर बताता हूँ, वास्तु वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, एस्ट्रो वास्तु वाले लोग कम मिलेंगे। एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज आप ले लो, जहां से भी लेनी है ले लो। एस्ट्रोलॉजी जरूर ऐड करना, प्लेनेट्स को जरूर ऐड करना अपने प्रोफेशन के अनुसार, दे विल वर्क। और उसके बिना एस्ट्रो वास्तु, वास्तु और एस्ट्रो वास्तु दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे। एक कस्टमर ऐसा भी मिलेगा आपको कि आपने वास्तु की सारी चीजें कर दी, अब वो फिर आगे आपके पास नहीं हुआ, फिर क्या करोगे? आप फिर आओगे, विनीता जी हमने ऐसा किया था नहीं हुआ, विजेंद्र जी ऐसा किया था ऐसा नहीं हुआ। फिर हम बोलेंगे एस्ट्रोलॉजी के अंदर उसके प्लेनेट्स वहां पे बैठे हुए हैं, इतने तारीख से लेके इतने तारीख तक उसका ये बुरा टाइम है ही है, तो आप लोगों ने ये वाली रेमेडीज कर। तो आप बोलोगे नहीं हमें तो पता ही मेरे साथ हुआ था ना सर ऐसे, विनीता मैम को पता है। गजेंद्र तो जी, भाई। गजेंद्र सर, रिकॉर्डिंग जी ऑफ मैम। कर दो, हाँ अब वो हाँ बहुत कोई बात लंबी हो जाएगी। नहीं। हाँ ठीक है। और ये कोई मैं गलत नहीं बोल रहा मैडम, अगर वैसे आप लोगों को बता देता हूँ, मतलब गजेंद्र भार्गव पूछ रहे हैं, जगमोहन जी और वो सब, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई डर वाली बात नहीं है। उनके साथ मैं पिक्चर्स और सब इंटरव्यू भी शेयर करूंगा, उनकी लाइफ को कहाँ से कहाँ लेके गए हूँ।